The prototype is on an anti-rape underwear. So if it does work out, I feel it's a very revolutionary, and all these clerics who are extremists and then they turn out to be people who rape underage boys. I think it would be really revolutionary for the men as well. और भी तरीके हैं इंसान को हरास और अनकंफर्टेबल फील कराने के। आई थिंक बजाय इसके कि हम लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम लोगों को सिखाने की कोशिश करें कि इंसान का बच्चा बन के कैसे रहना है, वी आर जस्ट फोकसिंग मोर ऑन सेल्फ प्रोटेक्शन, कि अपने आप को किस तरह आपने बचाना है। हाँ, इनोसेंस काफ़ी हद तक मर चुकी है। हेलो, वेलकम टू कॉकटेल। आई एम शिजा एंड वी हैव आमना विद अस। और आज हमें ज्वाइन किया है अली ने भी। अली और आमना के साथ हम बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं ऑन अ वेरी रीसेंट इन्वेंशन दैट इज़ जस्ट अ प्रोटोटाइप बाय द वे। द प्रोटोटाइप इज़ ऑन एन एंटी रेप अंडरवेयर। मतलब वो आपको कहते हैं ये अगर आप अंडरवेयर पहनेंगे तो आपको रेप नहीं कर सकेगा कोई। अब ना इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर आप पहनेंगे फिर से करना, एक मिनट, ये जो लास्ट लाइन थी फिर से रिपीट करना, मैंने एक्शंस करनी है। If you will wear it, then nobody can rape you. Okay? हाँ जी आमना। अली के क्या ख्यालात हैं? मैं अली ज़रा पहले तुम बताओ, what do you think? This is, I think, anti-rape जो होता है ये men से protection के लिए यूज़ किया जाता होगा ना, not women. So you tell me, what do you think about such inventions? इतना confused है कि उसको सुबह के 7 बजे हमने क्यों इस काम के लिए उठाया। चलो 7 सिर्फ पूछने के लिए कि how does he feel about this invention? हफ्ते के दिन। हाँ, we are blaming you for all of what men do. चले। That I think that's a huge burden to carry on my weak shoulders, honestly. Because as far as I've had discussions with people, 8 out of 10 people today in Pakistan, or let's say all over the world, men specifically, they are problematic. So we can't lie about that. Jokes apart, I feel that this could be, if it works out, of course, since you mentioned a prototype, Abhi. So if it does work out, I feel it's a very revolutionary step, because unfortunately in this part of the world, South Asia, specifically Pakistan, India, we all know that Delhi is known as the rape capital of the world, and Pakistan, a lot of cities in Pakistan are not very far behind. Interestingly, मुझे लगता है सिर्फ खवातीन के लिए एक फ्रूटफुल इन्वेंशन ही होगी, बिकॉज हमारा तो मेन प्रॉब्लम ही है कि जो मदरसों में चीज़ें हो रही हैं, and all these clerics who are extremists and then they turn out to be people who rape underage boys. I think it would be really revolutionary for the men as well, because आजकल safety किसी की guaranteed नहीं. So I think I think that's very important आमना, because अभी भी मैं आज just scrolling through my feed तो मुझे पता चला फलाने शहर में जी मौलवी साहब ने I mean this is so happening in madrasas, इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसका आई थिंक कोई वो नहीं है। व्हाट डू वी डू अबाउट दीज थिंग्स? आमना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच इन्वेंशंस? आई मीन आई डोंट नो वेयर डू दीज पीपल, इनके दिमाग में कैसे आता है कि हमने इस किस्म की चीज़ बनाने की ज़रूरत है? मतलब आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर अंडरवेयर से स्टार्ट करें तो मैं कहना चाहूँगी कि और भी तरीके हैं इंसान को हरास और अनकंफर्टेबल फील कराने के। ऑब्वियसली बच्चे सबसे ज़्यादा इन डेंजर होते हैं, बिकॉज बच्चे वनरेबल होते हैं, उनकी इनोसेंस आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट इस तरह की दुनिया में इनोसेंस आप किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं? लाइक यू आर ऑलवेज स्केयर्ड फॉर योर किड्स, और लाइक आपके ना भी हों, और जो लाइक उस तरह के बच्चे हों कि जो गरीब फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो बहुत वनरेबल होते हैं, किसी के घर जाके काम करते हैं, और चाइल्ड लेबर से जो बहुत अफेक्टेड लोग होते हैं, वो तो फिर टॉपिक कहीं और ही चला जाता है। आई थिंक एज अ स्टार्ट उनकी इंटेंशंस अच्छी जगह पे हैं कि एटलीस्ट एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, आई थिंक देर ऑब्वियसली वो टारगेट कर रहे हैं कि औरतें जो सेक्स वर्कर्स के तौर पे डिफ़ाइन अपने आप को करती हैं, तो उनके लिए ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हों जो अभी तक उस इंडस्ट्री में काम करती हैं। हाँ, बिकॉज ये इन्वेंशन पाकिस्तान में तो नहीं आई है। आई मीन दिस इज़ अ ग्लोबल कोई प्रोटोटाइप बना है, एंड देन इट्स on my feed for some reason. But the thing here is ke the idea is ke even to think about it ke I think there are people who have identified ke हम जो रेप कर रहे हैं
या जो लोग ज़बरदस्ती दूसरों के साथ कर रहे हैं हम उनको तो रोक नहीं सकते, और उनको हमारी जो गवर्नमेंट्स जो वर्ल्ड ओवर जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी रोकने में फेल्ड हैं. सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अब हमें ना थोड़ा सा प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लेने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं ना वो संभाले नहीं जा रहे. सो आई थिंक बजाय इसके कि हम लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम लोगों को सिखाने की कोशिश करें कि इंसान का बच्चा बन के कैसे रहना है, वी आर जस्ट फोकसिंग मोर ऑन सेल्फ प्रोटेक्शन, कि अपने आप को किस तरह आपने बचाना है. हाँ. सो हाँ, इस तरह की चीज़ें लाइक एज इन मेटावर्स में भी एक इंसिडेंट आया था. यस 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 आई नो. जो वो लड़की जो है उसके बेसिकली अगर अली, आई डोंट नो इफ यू नो दिस बट लाइक दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी एज वेल. ओके, सो आई एम टेलिंग बोथ ऑफ यू के व्हेन यू काइंड ऑफ टैप इनटू योर बेसिक लाइक योर आपकी जो वर्चुअल एक प्रेजेंस होती है, virtual being आपका. मेटावर्स में जाती है तो उसके एक्चुअली सेंसरी जो है टैप्स जो है यू कनेक्टेड टू देम. सो ऑन सम लेवल आप सेंसरी एक्सपीरियंस जो है वो करते हैं, उसके अंदर पूरे तरीके से इन्वॉल्व होते हो. तो फिर उस सेंसरी एक्सपीरियंस की इन्वॉल्वमेंट के अंदर एक औरत ने रिपोर्ट किया कि 3 मर्द जो है उसको आके दे मेटावर्स के अंदर, हाँ, उसको फिजिकली उसकी वर्चुअल प्रेजेंस को असॉल्ट किया. अब जहाँ दुनिया जिस तरफ जा रही है तो इस तरह की अपडेट्स शायद आई थिंक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना ये. I mean, so just connecting the metaverse and your presence, your physical actual presence, basically आप सोचेंगे आपने उधर भी अपने आप को बचाना है, आपने इस दुनिया में भी अपने आप को बचाना है. What the hell are you supposed to do? मतलब आपने सिर्फ बचाना है. अगर बचाने पे फोकस रखा जाए इतना ज़्यादा, then आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी curtail हो जाती है. अली, what do you have to say? डेफिनेटली आई थिंक आपकी वाली बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कि मतलब इट वाज एट फर्स्ट इट वाज जस्ट द रिस्पांसिबिलिटी टू फील सेफ इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट नाउ अगर आप वर्चुअली भी हम बात कर रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज आप जहाँ बात कर रही थी कि लॉ इन्फोर्समेंट को हम इतना नहीं बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे, इंस्टेड वी आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स थिंग्स लाइक दिस कि जो हम विक्टिम है उसको ही वो in a country like Pakistan, for example, most recent जो एक मतलब केस आया था सामने, it was shocking, it was horrifying that एक जो नूर मुकद्दम वाला केस था कि this girl is no ordinary citizen अगर देखा जाए, because this girl is the daughter of an ex-ambassador of this country. और यहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन से ज्यादा प्रिविलेज क्लास अली, Very privileged class, of बहुत course. ज़्यादा, वेरी बहुत प्रिविलेज, एंड इवन द मैन इज फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज क्लास. मैन Very तो नहीं मैं influential, कहूँगी, हाँ. जानवर ही कहूँगी उससे, बट लाइक वो भी आप प्लीज कंटिन्यू करें लाइक ऑनेस्टली. So, point being that if this can happen to someone of such, someone who's got connections, someone who's well connected in the Pakistani community, and people know them, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, and then go back a few years, you have the Shahzeb case from the Shahrukh Jatoi case. Again, Yes. all of them, both of them are convicted criminals. Zahir Jafri, जो भी ये बंदा है, he's been sentenced to death twice by the courts, and yet he roams free. आप उसके और और पाकिस्तान वो में भी जिस आदमी ने उस लड़की को स्टैब भी किया था, The Khadija Shah. 20 वो भी The lawyer जो खदीजा ना. एग्जैक्टली. और वो भी लाइक एज इन देखा जाए तो वो बंदा भी आजाद है. Yes, of course. मतलब तो इस तरह के मुल्क में, और ये हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, देयर इज फेयर रीजन है. मुझे याद है सबसे जो एक मेजर केस कुछ सालों में आया था, वो था जो आपने सुना होगा, देयर वाज अ रेप केस इन आई थिंक दिल्ली, द बस इंसिडेंट जहाँ पे वो इट वाज हॉरिफाइंग, एंड एट दैट केस एक्चुअली शोक बॉलीवुड टू इट्स कोर कि ये एक हमारे शहर में जो रोज जहाँ पे लोग इतने सारे, एंड मतलब विद इन पॉपुलेशन व्हिच इज थ्राइस आवर पॉपुलेशन, वहाँ पे अगर इतनी फ्रीक्वेंटली इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पे ये सबसे ज्यादा हो रहा है वहाँ पे तो हम इस चीज पे सोच भी नहीं रहे. डेवलप्ड कंट्रीज में ही प्रॉब्लम प्रोटोटाइप है. वो बस ड्राइवर ने ये किया था बेसिकली, उसने उस औरत पे तशद्दुद किया था और उसका जो उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था उसको मार दिया था. आई थिंक उसके I बॉयफ्रेंड don't को मार दिया know. था, So, औरत पे Post किया था. when I think of this case now, the only thing I was reminded of, मैंने उस टाइम ना ट्वीट पढ़ा था
किसी ने लिखा हुआ था कि इवन दिस इज आई मीन काउज आर सेफर इन इंडिया देन कंपेयर टू वीमेन. सो आई मीन काउस के साथ आपका एक वो करके दिखा रहे थे कि यहाँ पर जो है ना, मतलब आई थिंक इट्स और एक तो बच्चा था, एक तो 14-13 साल का एक लड़का था जिसने उसके अंदर इन्वॉल्व था. हाँ, इनोसेंस काफ़ी हद तक मर चुकी है, काफ़ी हद तक मर चुकी है. तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे कन्विक्शन जो है इतनी समझ लें बेमायनी है, जहाँ पे पीपल आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे आर डूइंग. आई फील इट्स अ गुड स्टेप टू एक्चुअली प्रोटेक्ट द विक्टिम, बिकॉज आप ना उनको मतलब लॉ के थ्रू उनको इंसाफ की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा टू इंश्योर पीपल फील सेफर देन. I want to take the conversation in another direction. वो कहते हैं ना don't get raped को कहते हैं don't rape. बेसिकली हमारा नैरेटिव शिफ्ट ही नहीं हो रहा, मतलब कि हम अभी भी विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ चल रहे हैं. हम वही कह रहे हैं कि फलानी नूर मुकद्दम was raped. I mean, so we are not even talking about कि that guy he raped a woman. We are not And talking he about killed it in her. that Basically sense. murdered her brutally as well. या ऑफ कोर्स. सो बेसिकली हमारा जो नैरेटिव है वो उधर ही विक्टिम के इर्द गिर्द ही घूमा चला जा रहा है. मतलब एवरीबडी नोज द विक्टिम की आइडेंटिटी हर एक के पास है, पर जहाँ तक बात आती है कि जो ये काम कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी एज सच कोई उसके ऊपर बात नहीं आ रहा. एंड देन हमारा नैरेटिव शिफ्ट ही नहीं हो रहा. व्हाट डू यू थिंक कि हमें ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि जिससे नैरेटिव में शिफ्ट आए? आई मीन डोंट रेप वाली बात है एंड नॉट डोंट गेट रेप्ड. आई मीन डोंट गेट रेप मीन्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बट अगर हम कहें डोंट रेप दैट मीन्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू बी सो savage in the society. What do you think about that? I think it starts from a very basic step कि जो आपका let's say print, radio, television, ये जो mediums हैं, आपके जो ad films हैं, अब India took a very nice step in this direction कि I'm pretty sure you must have seen वो माधुरी दीक्षित का ad जिसमें वो कहते हैं कि मर्द रोते नहीं, मर्द रुलाते नहीं हैं. It was something on those lines. तो they kind of shifted that narrative कि आप उसमें पहले उन्होंने domestic abuse का केस दिखाया, फिर और and every time there was a guy, बच्चे से लेकर बड़े तक वो दिखाया ये गया था कि जी मर्द रोते नहीं है. वो constantly मर्द को यही सिखाया जा रहा है कि you need to man up, you need to feel more manly, and वो गलत एक image दिया जाता है. Of course men can cry, they can feel hurt, they can feel sad. हम वो अगर bottled emotions को किसी तरह channelize कर लें in a better way, I feel that would help. Plus वही बात कि जब आप emotions को channelize कर रहे हैं ना, तो आप फिर वो margin दे रहे हैं एक मर्द को honestly feel करने का जो वो कर रहा है. और मुझे लगता है ये इसलिए बहुत ज़रूरी है because at a time where most men have very easy access to porn, where मतलब आपका वो mind stimulation जो है वो इतनी आसान बना दी गई है कि आम जिंदगी में शायद आपसे एक लड़की से बात ना हो, बट ऑन द इंटरनेट यू आर प्रॉब्ली व्यूइंग 50 in 10 minutes, and that just brings you to another level of let's say आपके जो हार्मोन का बिहेवियर, एक्सपोजर, हार्मोन बिहेवियर, स्टिमुलेशन. तो वो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड कि आप बात करें अबाउट चेंजिंग द नैरेटिव, और जहाँ से प्रॉब्लम अराइज कर रही है, द रूट कॉज ऑफ इट, वहाँ पे आप यू चैनलाइज इट इन अ बेटर वे. और मतलब पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया तो है मतलब टुवर्ड्स ट्राइंग टू मे बी मेंड ये वाला एक्सपोजर बाय बैनिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ VPNs एंड porn sites, बट अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी जुगाड़ू कौम है, हमारे पास सारे रास्ते हैं. तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू शिफ्ट द नैरेटिव एज यू सेड. You're right. I think इसी के ऊपर एंड करते हैं. सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जो इन्वेंशन है इसमें दे से कि nobody else can remove your underwear except from the person जिसने वो पहनी हुई है. So I mean I think this is so strange on so many levels that it's not just Pakistan जिसको हम कहते हैं कि we are stuck in this kind of a criminal किस्म का circle के अंदर. It's the world over thing that's going on. With this note, I'm going to end it here. Probably we need to think and rethink कि हम किस किस्म के इंसान हैं, what kind of a world do we want to live in, and what kind of world do we want to leave behind for the generations to come.
बिकॉज आई थिंक सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है इफ़ यू थिंक अबाउट इट. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.